नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सीरीज भारत। वक्त हो गया राजस्थान बुलेटिन का। बात होगी बकानी की, जहां विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने लोगों से आगामी नवरात्रि में मिट्टी से बनी मूर्तियों की स्थापना करने की अपील की है। साथ ही बात करेंगे श्री गंगानगर की, जहां 564 ग्राम अवैध अफीम जब्त की गई है। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे इस बुलेटिन में। खबर बकानी से, जहां विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं द्वारा काली सिंध नदी पर पहले से आम लोगों द्वारा किए गए मूर्ति विसर्जन के बाद नदी में जलस्तर कम होने के कारण लगभग 100 से 200 मूर्तियां किनारे पर रह गई थीं, जिन्हें कार्यकर्ताओं ने आज पुनः जाकर विधिवत विसर्जित किया। इस अवसर पर कार्यकर्ताओं ने सभी ग्रामवासियों से निवेदन किया कि आगामी नवरात्रि में प्लास्टर ऑफ पेरिस की मूर्तियां न लाएं और केवल मिट्टी से बनी मूर्तियों को ही स्थापना करें, जिससे पर्यावरण को नुकसान ना हो। और साथ ही दुकानदारों से अपील की गई कि वे पीओपी की मूर्तियां ना बेचें। बकानी से सी न्यूज संवाददाता रमेश चंद शर्मा की रिपोर्ट। किसान संघ के नेतृत्व में झालावाड़ में किसानों ने अपनी फसलों के लाभकारी मूल्य सहित 8 प्रमुख मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन महापड़ाव आंदोलन की शुरुआत की। इसमें जिले के ग्रामीण अंचलों से भारी संख्या में किसान ट्रैक्टरों में सवार होकर मिनी सचिवालय पहुंचे। जय जवान जय किसान, जब तक सूरज चांद रहेगा धरती पर किसान रहेगा, और भी तो ली है अंगड़ाई आगे और लड़ाई है जैसे नारों के साथ किसानों ने आंदोलन का जोरदार आगाज किया। आंदोलन के दौरान किसानों ने वहीं पर अपने भोजन की व्यवस्था करते हुए दाल बाटी बनाने का आयोजन भी किया। बकानी से सी न्यूज संवाददाता रमेश चंद शर्मा की रिपोर्ट। खबर भरतपुर से, जहां डीग थाना क्षेत्र के अव गांव में सड़क हादसे में घायल स्कूटी सवार व्यक्ति की उपचार के दौरान मौत हो गई। पुलिस ने मृतक के शव का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया है। वहीं परिजन ने बताया कि डीग जिले के कासोट निवासी जयपाल 1 सितंबर को देर रात को अव गांव से अपने एक साथी विपिन के साथ अपने गांव जा रहा था। इसी दौरान कार ने स्कूटी को टक्कर मार दी, जिससे कि दोनों लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां से विपिन को प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई। जयपाल के सिर में चोट लगने के चलते उसे एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां सोमवार को उपचार के दौरान उसने दम तोड़ दिया। पुलिस ने मृतक के शव का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया है। घटना ये हुई कि हम डीग से आउ की तरफ आ रहे थे और एक गाड़ी लहराती हुई आई, जिससे दुर्घटना हुई हमारी, और मैं गिर गया था, वो भी गिर गए थे। मैंने हेलमेट पहन रखा था, इसलिए मेरे सिर में चोट नहीं आई, उनके सिर में चोट आई, जिससे उनकी डेथ हुई। कहाँ घटना थी? मैं तो अपना प्राथमिक उपचार घर पर ही ले रहा था, लेकिन उनकी ज़्यादा चोट आई थी तो वो SGN में एडमिट थे। जो मृतक है उनका नाम क्या है? जयपाल सिंह। एक्सपायर हुए हैं? हाँ जी। क्या नाम है आपका? विपिन कुमार। भरतपुर से सी न्यूज संवाददाता देवेंद्र की रिपोर्ट। राजलदेसर में स्थानीय लोगों ने झेकरा रोड और ग्रेवल रोड निर्माण की मांग को लेकर तहसीलदार SDM को ज्ञापन सौंपा। वहीं राजलदेसर नगर पालिका अधिशासी अधिकारी की सीट पर नहीं होने से फोन पर वार्ता की गई। बहादुर भाबू ने बताया कि राजलदेसर से कई गांवों को जोड़ने वाले रास्ते आज भी कच्चे हैं, जिससे आमजन विशेषकर खेतों में निवास करने वाले किसानों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है, क्योंकि समय पर आवश्यक साधन खेतों तक नहीं पहुंच पाते। इस गंभीर समस्या के समाधान के लिए ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें यह भी बताया गया कि 2 झेकरा रोड के टेंडर काफ़ी पहले हो चुके हैं, लेकिन ठेकेदार की लापरवाही से काम शुरू नहीं हो पाया। नगर पालिका अधिकारी ने आश्वासन दिया है कि जल्द ही ठेकेदार की राशि जमा कर वर्क ऑर्डर जारी कर कार्य प्रारंभ किया जाएगा। स्थानीय वार्डवासियों ने भावदेसर जाने वाले रास्ते पर नाले के निर्माण में हो रही देरी की भी जानकारी दी, जिस पर अधिशासी अधिकारी ने कहा कि बारिश रुकते ही कार्य शुरू करवा दिया जाएगा। वहीं पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष गोपाल मारू ने भी भरोसा दिलाया कि सभी लंबित कार्य शुरू करवा दिए जाएंगे और गांव को जोड़ने वाले कच्चे रास्तों का सेटॉमिक बनाकर टेंडर की प्रक्रिया जल्द की जाएगी। ज्ञापन सौंपने के दौरान बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौजूद रहे। आज नगर पालिका के अंदर राजलदेसर शहर के किसान और वार्डों से भी कई लोग अपनी समस्याओं को लेकर आए। मेन समस्या ये है कि राजलदेसर नगर पालिका के अंदर जो आम रास्ता, खेतों का रास्ता, जो कच्चा रास्ता है, वो मांग लेकर आज किसान है वो आए कि हर गांव में ग्रेवल सड़क है, जेकरा पड़ा हुआ है हर रास्ते पर, लेकिन नगर पालिका से राजलदेसर से जो आम रास्ते निकलते हैं, कच्चे रास्ते हैं खेतों के, एक भी रास्ता पक्का नहीं है, ग्रेवल नहीं है, जेकरा नहीं है। तो अभी 2 रास्ते का कोई टेंडर हुआ तो किसानों ने कहा कि भी वो उनका टेंडर हो गया तो उनका वर्क ऑर्डर क्यों नहीं हुआ। ईओ साहब है वो भाग गए, किसान आए तो वो मिले नहीं।
फिर ईओ साहब से फ़ोन पर बात हुई तो इन्होंने बताया कि ठेकेदार को हमने टेंडर कर दिया है, वो अपनी हिस्सा राशि भर दे, उसके बाद उसको उनको वर्क ऑर्डर दे देंगे और काम शुरू करा देंगे। वो ठेकेदार है, वो हिस्सा राशि है वो क्यों नहीं भर रहा है, काम चालू क्यों नहीं कर रहा है। किसान है वो कह रहे हैं कि हमारी गारंटी है, कोई अगर रोक टोक आए रास्ते में तो वो कोई किसान मना करेगा तो उनसे हम वार्ता करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आप रास्ता बना सकते हो। बाकी हमारा कहना है कि जितने भी राजलदेसर शहर से खेतों के कच्चे रास्ते हैं, आम रास्ते हैं, उनको पक्का रास्ता बनाया जाए, ग्रेवल बनाया जाए, उन पर जेकरा डाला जाए। ये बड़ी समस्या है, अगर जेकरा ग्रेवल रोड बन जाए तो किसानों को बहुत बड़ा फ़ायदा है। वो साइकिल मोटरसाइकिल अपने खेत लेकर जा सके, टेम्पू लेकर जा सके, कोई हारी बीमारी हो तो टेम्पू से जा सके। अभी ज़्यादातर किसान है वो खेतों में बसेरा कर रहे हैं, वो खेतों में बस के, शहर के अंदर ज़मीन है वो बहुत महंगी मिल रही है, तो उनका पास में खेत है तो वो अपनी खेत में ही डानी देकर वो वहाँ पर गुजारा कर रहे हैं। तो वहाँ पर एक तो लाइट और बिजली की व्यवस्था हो। और नगर पालिका से मेरा कहना है कि आप और टेंडर और करें, अभी 2 रास्तों का किया है, और जितने भी कच्चे रास्ते हैं उनका टेंडर करें और तुरंत जो राजलदेसर नगर पालिका से कच्चे रास्ते हैं खेतों के उनको ग्रेवल रोड बनाया जाए, जेकरा डाला जाए। इन मांग को लेकर आज हम आए और अभी कह रहे हैं कि आगे इन रास्तों पर हमें ध्यान देंगे, अगर नहीं देंगे तो इस चीज़ को लेकर, इस मुद्दे को लेकर हम बड़ा आंदोलन करेंगे और लड़ेंगे। नगर पालिका में धरना भी हम दे सकते हैं। ये इन मांगों को लेकर आज हमने ज्ञापन दिया है। अभी एसडीएम साहब को भी हमने भेजा है, तहसीलदार को भी दिया है, ईओ साहब अभी मिले नहीं। ये मांगों को लेकर आज हमने प्रदर्शन किया और हमारी मांग है वो जायज़ है। आगे हमारी मांग पूरी होती है तो ठीक है, वरना हमें अनिश्चितकालीन इन मांग को लेकर धरना देंगे। इंकलाब जिंदाबाद। इसके अलावा और किस विषय पर चर्चा हुई? और एक कोई बाउंडेश्वर रोड पर अभी एक यहाँ पर कोई सड़क पर पानी है वो ठहर रहा है, उन पर चर्चा हुई तो वो कह रहे हैं कि ये अभी हमें जल्दी है वो तुरंत करवा देंगे। और बाकी ये खेतों के जो रास्ता की है ये बड़ी समस्या है, कई सालों से किसान है वो एप्लीकेशन दे रहे हैं और सब किसान है वो दुखी है। आज गांव के अंदर प्रत्येक रास्ता पर ग्रेवल है, जेकरा पड़ा हुआ है, तो नगरपालिका जितनी दूर नगरपालिका का एरिया है वहाँ तक तो इनको ग्रेवल बनानी चाहिए, जेकरा डालना चाहिए। आज अगर कोई कन्वर्जन कराए तो ये कह देते हैं कि इतनी दूर हमारी नगरपालिका आती है तो वो फीस तो ये ले लेते हैं। तो इनको ये जेकरा डालना, ग्रेवल रोड बनाने में क्या दिक्कत आ रही है? टेंडर दो, प्रस्ताव पास करो, एस्टिमेट बनवाओ जो इनको भेज के, और ये रास्ता है उन पर ग्रेवल बनना चाहिए, जेकरा है वो डालना चाहिए। इन मांगों, ये मुद्दा है वो हम अभी छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि बड़ी असुविधा हो रही है किसानों को, बहुत बड़ी असुविधा है। ये मांग है वो बड़ी जायज़ है, एकदम ज्वलनशील मुद्दा है, मुख्य मांग है किसानों की, बहुत बड़ी समस्या है। किसान अगर ग्रेवल जेकरा पड़ जाए तो किसान की बहुत बड़ी सुविधा हो जाए, वो खेत से बारियाँ ला सके, अपना सामान है वो ले जा ला सके, साइकिल है, मोटरसाइकिल है, टेम्पू है, खेत में जा सके। वरना इतना कच्चे से भी बहुत कई रास्ता तो मैंने देखे है कि वहाँ पर अगर मोटरसाइकिल है वो भी नहीं जाती है, इतना कच्चा रास्ता है, एकदम वो बहुत ही बेलू रहता है। तो ऐसे रास्तों को पक्का बनाना चाहिए, ग्रेवल रोड बनानी चाहिए, जेकरा डालना चाहिए। इन मांगों को लेकर आज हमने प्रदर्शन किया है। अगर ये हमारी मांग है वो सुनी जाएगी। अभी ये कह रहे हैं कि आगे आपकी बात है वो प्रस्ताव में लेंगे और टेंडर और करेंगे 4-5 रास्तों का। अभी चेयरमैन साहब ने भी कहा है, तो गोपाल जी ने भी कहा है कि आपकी मांग है वो जायज़ है, आगे हमें 4-5 रास्ता है इनका करवाएंगे। गोपाल जी से अभी वार्ता हुई तो ये भी कह रहे हैं कि बात ये जायज़ है, ये आगे संज्ञान में लेंगे। इन चीज़ों को लेकर आज हमने प्रदर्शन किया। इंकलाब जिंदाबाद। चूरू राजस्थान से सी न्यूज़ संवाददाता पवन शर्मा की रिपोर्ट। श्रीगंगानगर जिले में पुलिस के हाथ बड़ी सफलता मिली। जिला पुलिस अधीक्षक अमृता दुहन ने जानकारी दी कि बीकानेर रेंज के आईजी हेमंत शर्मा के निर्देशों पर नशे के खिलाफ चलाए जा रहे ऑपरेशन सीमा संकल्प के तहत पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है। इसी अभियान के अंतर्गत थाना सादुर शहर अधिकारी सुमेर सिंह पुलिस टीम गश्त पर थे। इस दौरान एसडीएम पुलिया के पास 2 व्यक्तियों को रोककर तलाशी ली गई। जांच में दोनों के कब्जे से 564 ग्राम अवैध अफीम बरामद हुई है। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान कन्हैयालाल और रतनलाल के रूप में हुई है। आपको बता दें कि आरोपी कन्हैयालाल पहले से ही एक मुकदमे में वांछित चल रहा था और उसकी गिरफ्तारी पर 5000 रुपए का इनाम घोषित किया गया था। दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर मुकदमा दर्ज किया गया है और मामला आगे की जांच के लिए हिंदूमल कोट थाना प्रभारी गुरमेल सिंह को सौंपा गया है। सादुल शहर से सी न्यूज़ संवाददाता अंकित गुप्ता की रिपोर्ट।
8 सितंबर को वाणिज्य संकाय के व्यवसाय प्रशासन विभाग द्वारा इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस के उद्घाटन समारोह एसएन मेडिकल कॉलेज ऑडिटोरियम में हुआ, जिसके मुख्य अतिथि कर्नल मानवेंद्र सिंह जसोल थे। मुख्य वक्ता अमेरिका से आए उद्योगपति और सीए नवीन शाह, प्रोफेसर डॉक्टर वीके सिंह, प्रोफेसर डॉक्टर दिलीप एस चावन, आईपीएस डॉक्टर सीबी शर्मा थे। प्रोग्राम की शुरुआत डॉक्टर उम्मेद राज तातेर ने स्वागत भाषण से की। मुख्य अतिथि कर्नल मानवेंद्र सिंह जसोल ने कहा कि इस सीएसआर की आवश्यकता शहरों की बजाय गाँव में अधिक है और इसके लिए सरपंचों और उद्योगपति का सम्मेलन बुलाने की आवश्यकता है। मुख्य वक्ता सीए नवीन शाह ने बताया कि अमेरिका में 45 साल पूर्व राष्ट्रीय पक्षी 72 थे, जो अब बढ़कर हजारों हो गए थे, जो कि सीएसआर की देन है। उन्होंने ये भी कहा कि ये दान नहीं दायित्व है। मुख्य वक्ता प्रोफेसर वीके सिंह ने सीएसआर के तहत होने वाले कार्यों की सराहना की और देश की प्रगति के बारे में भी बताया। वहीं आईपीएस डॉक्टर सीबी शर्मा ने साइबर क्राइम के बारे में भी जानकारी दी। प्रोग्राम की अध्यक्षता प्रोफेसर नवनीता सिंह ने की। वहीं प्रोफेसर डॉक्टर सुनील आसोपा ने सीएमआर से संबंधित कानूनों के बारे में भी जानकारी दी। प्रोग्राम के अंत में प्रोग्राम के संयोजक डॉक्टर उम्मेद राज तातेर ने सभी को धन्यवाद दिया। आज की हमारी जो अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस शुरू हो रही है वो 3 दिवसीय कॉन्फ्रेंस है, जिसमें आज फर्स्ट डे इनॉग्रल है, जिसमें माननीय मानवेंद्र सिंह जी चीफ गेस्ट है तथा काफ़ी देश विदेश से लोग आए हुए हैं। सभी छात्र वगैरह भाग ले रहे हैं और अपने पत्र वाचन करेंगे। और दूसरे दिन पत्र वाचन का कार्यक्रम, दिन भर 2 टेक्निकल सेशन होंगे और थर्ड डे इसका वैलिडिटी कार्यक्रम होगा। और इस कार्यक्रम में सबसे बड़ी थीम ये है कि निगमों की सामाजिक उत्तरदायिता, अर्थात जो भी कंपनी इंडस्ट्री वगैरह जो पैसा अपना कमाती है तो उसका कुछ हिस्सा सामाजिक कार्यों में लगाए। तो इसका आज ही कार्यक्रम इसी उद्देश्य से रखकर किया गया है और आगे भी छात्र छात्राओं के लिए इसका फायदेमंद होगा और सभी लोगों के लिए जो रिसर्च वगैरह है सब उनके लिए लाभदायक रहेगा। थैंक यू। जोधपुर से सी न्यूज़ संवाददाता आनंद शर्मा की रिपोर्ट। श्रीगंगानगर में प्रवासी संघ राजस्थान की प्रधानमंत्री गौरव यात्रा आज भारत माता चौक से रवाना हुई। ये यात्रा केंद्र सरकार के 11 स्वर्णिम वर्षों और ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को समर्पित है। यात्रा को विधायक जयदीप बिहारी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और इससे पहले कार्यकर्ताओं ने शिवपुर हेड पर महाराजा गंगा सिंह जी की पूजा अर्चना की। यात्रा 8 से 10 सितंबर तक श्रीगंगानगर से जयपुर तक विभिन्न जिलों से होकर गुजरेगी और शहीदों के परिजनों का सम्मान किया जाएगा। यात्रा प्रभारी भीम सिंह कासनिया ने कहा कि ये केवल कार्यक्रम नहीं बल्कि शौर्य, त्याग और प्रगति की गाथा को स्मरण करने का संकल्प है। श्रीगंगानगर से सी न्यूज़ संवाददाता हेमंत कुमार की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।